नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। शिक्षकों ने ज्वाइंट डायरेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोला। बस्तर से बड़ी खबर जहां शिक्षकों ने ज्वाइंट डायरेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बस्तर संभाग के शिक्षकों का आरोप है कि ज्वाइंट डायरेक्टर राकेश पांडे लगातार अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और शिक्षकों को बच्चों के सामने अपमानित करते हैं। भड़के हुए शिक्षकों ने पहले दिन बस्तर संभाग के आयुक्त डोमन सिंह को ज्ञापन सौंपा और अगले ही दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को अपनी समस्याएं बताई। शिक्षकों का कहना है कि ज्वाइंट डायरेक्टर न सिर्फ उन्हें बेइज्जत करते हैं बल्कि उनके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कराते हैं, जिससे शिक्षक समाज में उनकी प्रतिष्ठा और मनोबल दोनों को गहरी चोट पहुंच रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन और उग्र रूप देने पर मजबूर होंगे। फिलहाल शिक्षकों का ये विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कदम उठाता है। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। तो बताइए। मैं कैलाश चौहान, संभाग प्रभारी, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे शिक्षक साथी, जो सारे संगठन के शिक्षक साथी हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। आप बीच बीच में देखते हो कि सोशल मीडिया पे रील आती है, यहाँ पे जो संयुक्त संचालक पदस्थ हैं वे हमारी महिला साथियों को या हमारे पुरुष साथियों का स्कूलों में जाके वीडियो बनाते, रील बनाते हैं। क्या शासन की धारा 1965 क्या उन संयुक्त संचालक लागू नहीं होती है? आप निजता खनन क्यों कर रहे हैं भाई? किसी भी कार्यालय में आप जाके किसी भी महिला साथी का, किसी पुरुष साथी का वीडियो नहीं बना सकते। इसका मतलब आप किसी वीडियोग्राफर को लेकर चलते हैं। आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि स्कूल पहुंचे और स्कूल में जैसे आप पहुंचते हैं और स्कूल में जब कोई मैडम आती है कि मैडम आई एम सॉरी यू आर सस्पेंडेड, तो ये तुगलकी आदेश नहीं चलेगा बस्तर जिले में। क्योंकि यहाँ पे जितने भी अधिकारी आए, हम लोग अधिकारियों का सम्मान करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, सरकारी योजनाओं का काम करते हैं, तालमेल बना काम करते हैं। लेकिन आप यदि दमन की नीति अपनाएंगे तो हमारे कर्मचारी भी बस्तर जानते हैं अग्रणी है आंदोलन के मामले में। मध्य प्रदेश के जमाने से बस्तर अग्रणी रहा है। हमको यदि आप छेड़ोगे हम छोड़ेंगे नहीं। ये पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे। देखिए होता क्या है कि कोई अधिकारी, मतलब इसके पहले अधिकारी गए, इनको आयु मात्र 3 महीना हुआ है। हम लोग इनकी कार्यप्रणाली समझते हो, हमारी कार्यप्रणाली को समझते हैं। धीरे धीरे उनको एक अधिकार मिला हुआ है कि हमारे स्कूलों में जाकर निरीक्षण करना, मध्याह्न भोजन का निरीक्षण करना या सारी चीजों का निरीक्षण करने का अधिकार उनके पास प्राप्त है। जब हमने देखा कि ये सिर्फ हमको परेशान करने की नियत से ये जाते हैं स्कूलों में, पर जैसे आपने शिक्षक डायरी देखा, तो इसमें आपने ये नहीं लिखा, आपने इसमें नहीं लिखा, आपने इसमें नहीं लिखा। आप बोलते हैं आप जींस पहन के हमारे कार्यालय नहीं आ सकते। वो स्वयं जींस पहन के और स्लीपर पहन के स्कूल में जाकर चेकिंग करते हैं। तो कोई ड्रेस कोड है क्या हमारे लिए? शासन ने कोई ड्रेस कोड तय नहीं किया है कि हम इस ड्रेस कोड में ही आपसे मिलने आएंगे। आप स्पष्ट कर देते हैं आप कि हमारे कार्यालय में आके जमा करें, तो व्यक्ति उस कार्यालय से आके जमा करेगा ना, उसे आप नहीं मिलते, भगा देते हैं। हम तो कमिश्नर साहब पास जाते हैं, कलेक्टर साहब पास जाते हैं, बिल्कुल बाकायदा मिलते हैं, जनप्रतिनिधि मिलते हैं। तो एक संयुक्त संचालक क्यों नहीं मिलेगा हमारे कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में? शिक्षक फेडरेशन, हमारा जो कार्यक्रम रहा है वो तानाशाही जेडी, जो बस्तर जेडी संयुक्त संचालक शिक्षा बस्तर, उनके खिलाफ रहा है। उनके द्वारा आए दिन शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है और यह करीबन 2 महीने से चल रहा है। और उसको हम बस्तर के जो कहा जाए तो शरीफ शिक्षक और मतलब हर चीजों में धुतकारने भी सहन करने वाले शिक्षक, मतलब इतना तानाशाही कर दिया गया था, उसके बाद भी सहन करते थे। लेकिन आज इतना ज्यादा मतलब तानाशाही हो गया है कि बर्दाश्त से बाहर हुआ, जिसके कारण कल जो हम लोगों ने आंदोलन किया है और उसमें ज्ञापन कार्यक्रम था, माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री के नाम हमारा जो रहा है संयुक्त संचालक महोदय को और अपने कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है और उसमें अल्टीमेटम दिया गया है कि दीपावली पूर्व तक उनको नहीं हटाया गया तो हम जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। बस्तर संभाग के जितने हमारे 7 जिला हैं वहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा और मतलब एक ऐतिहासिक आंदोलन करने का हमारा विचार है अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। उसी कड़ी में आज जो हमारा माननीय किरण देव जी से भेंट हुआ है और उन्हें हमें आश्वस्त किया है कि जो है दीपावली से पूर्व उनका जो आदेश जारी होगा और आप लोग एकदम निश्चिंत रह करके बोले हैं। जो हम आश्वस्त होकर बाहर निकले हैं, फिर भी हम यहाँ कहते हैं अगर हमारी बातों को नजरअंदाज किया गया, हमारी पीड़ा को नजरअंदाज किया गया तो हम निश्चितकालीन आंदोलन करेंगे और एक ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे। और खासकर जो बस्तर जेडी जो है हमारे, उनके द्वारा कहा जाता है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो भारत ने पाकिस्तान में किया था आतंकवादी ठिकानों पर, तो सोचिए कि हमारा जो स्कूल है वो आतंकवादी ठिकाना है। हम लोग शिक्षक जो हैं आतंकवादी हैं और आतंकवादी ठिकाना बना के हमको सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे हमारे ऊपर। तो ऐसे सोच वाले जेडी हमारे मोटा चावल बोलते हैं। मोटा चावल सप्लाई कौन करता है? हमारे राज शासन जो है मोटा चावल सप्लाई कर रहे हैं। तो आप इतने बड़े उच्च अधिकारी हैं, आप लिखिए, लेटर लिखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की कश्मीर का सर दीजिए।
आप दीजिए, आप कर सकते हैं, आप बड़े अधिकारी है, लेकिन आप छोटे से शिक्षक को आप जानबूझकर उनको प्रताड़ित करने के लिए और छोटी चीजों के लिए उनका इंक्रीमेंट के लिए एक भी नहीं, दो इंक्रीमेंट, सोचो साल भर नौकरी करता है एक शिक्षक ईमानदारी से कि एक इंक्रीमेंट जुड़े करके, और आप जाते हैं छोटे सा गलती देखते हैं, होमवर्क नहीं दिया गया, उसके लिए 2 इंक्रीमेंट रोकते हैं, तो इस सरासर अन्याय है। माननीय जेडी जी, ये बहुत ही गलत है, आप बहुत गलत कर रहे हैं। एक टीचर जो है सादा ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहन कर जाता है, उसको बोलते हैं आप अशोभनीय कपड़ा पहने, तो ऐसा कोई आदेश है क्या? धोती कुर्ता लागू कर दीजिए, हम धोती कुर्ता पहनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा तो सभ्यता चला, हम भारतीय संस्कृति के धोती कुर्ता भी पहन के चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सर्वमान्य आदेश है तो जारी कीजिए, हम बिल्कुल तैयार हैं। और शिक्षक ऐसे प्रजाति है जो कानून के हर नियम का पालन करता है, तो मैं निवेदन करूंगा हमारे राज्य शासन के कि ऐसे जो डीजो हैं, और खासकर रील बना के पूरा शिक्षा विभाग को, बस्तर संभाग के जो शिक्षा जगत है उसको बदनाम किया गया है और उनके द्वारा रील बनाया गया है, उसी प्रकार अगर मैं डॉक्टर लुदर्शन कश्यप, जिला अध्यक्ष टीचर्स एसोसिएशन जिला बस्तर। तो आज हम लोग पिछले 2 दिन से हमारी भीड़ यहाँ पे दिख रही है और कल हजारों की संख्या में थी, आज भी लगभग 1000 की संख्या में माननीय किरण देव जी के पास हम लोग आज जेडी हटाओ आंदोलन के तहत यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और जेडी सर के लिए मेरा कहना है कि जो व्यक्ति सिर्फ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किसी स्कूल में पहुंचते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य रहता है कि कमियों को देखना। कुछ अच्छी भी चीजें होती है, अच्छी चीजों को नजरअंदाज करते हैं और खामियां ही देखते हैं, उनका उद्देश्य कार्रवाई करना रहता है। जिस भी स्कूल में जाएंगे, हम लोगों ने किसी वीडियो में तारीफ करते हुए नहीं सुना है, बल्कि हर टीचर को डांटते हुए, फटकारते हुए और तुरंत कार्रवाई। इसकी 2 वेतन वृद्धि रोक दी जाती है, इनका 2 दिन का वेतन काटा जाता है, इसको सस्पेंड किया जाता है। मतलब पूरे बस्तर जिले में अभी तक के जो जेडी आए, उसमें से पहले ऐसे जेडी है जिसके लिए हम लोग ये आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं और टीचरों के ऊपर कार्रवाई करते जा रहे हैं। तो जेडी हटाओ के तहत हम लोग आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहेंगे मीडिया को भी और हमारे पूरे साथियों को जिन्होंने हमारा सहयोग किया है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन के अंदर एक कार्रवाई होने जा रही है और हमारा सारा संगठन, सारे जिले अध्यक्ष हमारे साथ हैं, प्रांतीय अध्यक्ष है और प्रांतीय उपाध्यक्ष है हमारे बीच है। तो सभी का धन्यवाद। शायद हम लोग अभी सफल होने की कगार पे हैं। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, जेडी भगाओ। शांत रहिए, शांत रहिए। सब शांत रहिए। मामूली अवकाश से बच्चा समस्त जेडी हटाओ, जेडी हटाओ, जेडी हटाओ, जेडी हटाओ, जेडी हटाओ, जेडी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षकों का शोषण बंद करो, बंद करो, करना होगा, करना होगा। जेडी तेरी मुर्दाबाद, 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 जेडी हटाओ, बस्तर बचाओ, जेडी हटाओ, बस्तर बचाओ, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षकों का सम्मान करना होगा, करना होगा। जेडी हटाओ, बस्तर बचाओ, जेडी हटाओ, बस्तर बचाओ, जेडी हटाओ, बस्तर
बस्तर बचाओ, जेडी हटाओ, बस्तर बचाओ, जेडी हटाओ, बस्तर बचाओ, जेडी हटाओ, बस्तर बचाओ, जेडी हटाओ, बस्तर बचाओ। जेडी तेरी तानाशाही। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सबने ये खाना है, जेडी को हटाना है, हम सबने खाना है, जेडी को हटाना है, हम सबने खाना है, जेडी को हटाना है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दीपावली अवकाश के पश्चात समस्त शिक्षक स्कूल बंद कर एजुकेशन श्री राकेश पांडे जी स्थानांतरित होकर यहाँ से जब से आए हैं तब से वे लगातार शिक्षकों के ऊपर प्रताड़ित कर रहे हैं। बहुत से ऐसे मामले हैं, जैसे एक मामला है सामान्य सा ये ड्रेस है, आपको वेशभूषा इसकी सही लग रही है कि गलत रही है। सेम इसी वेशभूषा में इस इंसान को वहाँ से बड़े राजपुर से बुलाया गया, स्पटिका वो आया, स्पटिका उससे कुत्ते की तरफ धुतकार के भगा दिया गया। मतलब ये किस तरह से। दूसरा, एक स्कूल में गए निरीक्षण करने, डेली डायरी, तो शनिवार को जो है बैक लेस डे रहता है, उस पर जो डेली डायरी लिखते हैं उसमें होमवर्क नहीं दिया गया था मैडम के द्वारा, उसका एक इंक्रीमेंट हो दिया गया। इस तरह से अनेक जो यहाँ पे ऐसे प्रकरण है जिसमें कई लगभग 10 से 15 लोग शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। ये पूरे शिक्षा विभाग के इतिहास में यहाँ पहली बार हो रहा है। कई लोगों का बिना मतलब इंक्रीमेंट आपका रोक दिया जा रहा है मध्याह्न भोजन के लेकर। अब मध्याह्न भोजन में चावल कौन सोसाइटी का आता है, हम लोग तो अपने दिलाते नहीं है, तो उस पर आप मीन मेक निकालोगे। उसके बाद अन्य सामग्री जो है स्व सहायता समूह चलाती है, उस पर भी आप मीन मेक निकालोगे कि मुनगा मोटा है कि पतला है, तो उसके लिए सारा जवाबदार कौन हो गया, शिक्षक हो गया। और उसको क्या कर दिया, सीधा सीधा इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट बिना कारण बताए, बिना मतलब एक कुल मिला के जो है मानसिक रूप से मैडम प्रताड़ित होती है शिक्षक, इसीलिए ये इतनी संख्या दिख रही है। मतलब ऐसे नहीं आते, केवल ज्ञापन देने के नाम से आज बुलाए थे बस। तो ये है ज्ञापन देने के लिए हमारा केवल एक ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन है, माननीय शिक्षा मंत्री जी के नाम का ज्ञापन है। अभी कमिश्नर साहब को दे के आ गए हैं, इसी में दोनों है ये दे दिया। इनके ऑफिस कहाँ पे है? इनका ऑफिस कुमार पारा में SBI गोदाम के सामने। और इसमें गंभीरता पूर्वक है मैडम, हम केवल दीपावली अवकाश तक समय दे रहे हैं, उसके पश्चात हम लोग पूरे संभाग भर के शिक्षक हड़ताल पर। पूरे राज्य शासन से समाप्ति की बात है और